નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ગુજરાતી સ્ટડી એન્ડ એજ્યુકેશન ચેનલમાં તમારે દરેક મિત્રોનું હાર્દિક સ્વાગત છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે વિડીયોમાં જોવાના છીએ ધોરણ 9 વિષય હિન્દી પાઠ નંબર 14 એટલે કે કાવ્ય નંબર 14 જેનું નામ છે યુગ और मैं। તો એ કાવ્ય એટલે કે એ જે પાઠ છે કાવ્ય, તો એના જે સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો છે, તો એ સ્વાધ્યાયના તમામ પ્રશ્નો આપણે આ વિડીયોમાં સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોવાના છીએ। તો વિડીયો પૂરેપૂરો જોજો। શરૂઆત કરીએ આપણે વિડીયોની। तो प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहला प्रश्न શું છે? युग और मैं कविता के रचनाकार का नाम बताइए। तो જોઈએ, युग और मैं कविता के रचनाकार है नरेंद्र शर्मा है। बीजो, गगन और धरती से क्या हो रहा है? तो गगन से आगे के गोले बरस रहे हैं, गगन से आग के गोले बरस रहे हैं और धरती से ज्वालाएं उठ रही है। त्रीजो, सात समंदर में क्या हो रहा है? तो सात समंदर में हिंसा की आग से पानी खौल रहा है। काव्य शीर्षक का समानार्थी शब्द लिखिए। तो कविता और जमाना बराबर है। आगे प्रश्न बीजो, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखिए। पहला प्रश्न है, बुद्धि और हाथ किस कार्य के लिए है? तो बुद्धि का कार्य संसार के अज्ञान को दूर करके छाई जड़ता मिटाना है। हाथों का काम बुद्धि के मार्गदर्शन में पृथ्वी को स्वर्ग की तरह सुंदर बनाना है, वो है। बीजो प्रश्न, ज्ञान और पृथ्वी की कैसी स्थिति हो रही है? तो ज्ञान अपनी गहराई खो रहा है, पृथ्वी दुख के समुद्र में डूब रही है। तीजो प्रश्न, मानव की क्या स्थिति हो गई है? तो जो ये जवाब, मानव ईश्वर बनने का प्रयास कर रहा था, उसे सारी सृष्टि पर अपना नियंत्रण स्थापित करना था, परंतु आज वह छोड़कर अपने ही विनाश में लग गया है। तीजो प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5-6 वाक्यों में लिखिए। तो जो ये जवाब, कवि के हृदय में कैसी व्यथा है? तो जो ये जवाब, कवि संसार में हो रहे संसार के दृश्यों को देखकर दुखी है। ऐसी स्थिति में उसकी चिंता करने वाला कोई नहीं है, उसकी करुण कथा को सुनने में किसी को दिलचस्पी नहीं है। कवि अपनी पीड़ा के घूंट पी लेने में ही भलाई समझता है, सारी दुनिया को दुख में डूबकर समुद्र में डूब जाना बेहतर मानता है। उसे लगता है कि ऐसी स्थिति में उसका कोई भी निशाना सही बैठने वाला नहीं है। इस प्रकार कवि ने हृदय में घोर दुख और निराशा है। बीजो प्रश्न, युग और मैं कविता का संदेश लिखिए। तो जो ये युग और मैं कविता ने संसार की स्थिति के संदर्भ में अपनी स्थिति देखी है। कवि कहता है कि प्रायः मनुष्य अपनी मामूली पीड़ा को भी बड़ी मानने लगता है। उसे लगता है कि उसके अस्तित्व का कोई महत्व नहीं है। प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि दुनिया की स्थिति को देखकर मनुष्य को कभी हताश और निराश नहीं होना चाहिए, उसे आत्मविश्वास पूर्वक पूर्ण जीने का प्रयत्न करना चाहिए, वही सिखाता है। प्रश्न चौथो, संदर्भ सहित स्पष्टीकरण कीजिए। तो अँ एक काव्य पंक्ति आपी है, मानव को एम पहले જોઈએ कि मानव को ईश्वर बनना था, निखिल सृष्टि वश में लानी, काम अधूरा छोड़कर रहा आत्मघात मानव ज्ञानी, सब झूठे हो गए निशाने तुम मुझसे छूटे तो क्या। तो જોઈએ इस पंक्ति में मनुष्य किस तरह अपनी प्रगति की राह से भटक कर गुमराह हो गया है, वही समझाता है। तो देखिए, मनुष्य ने विज्ञान के क्षेत्र में अनोखी सिद्धियां प्राप्त कर ली है, इनके बल पर वह स्वयं को ईश्वर समझने लगा। ऐसी सिद्धियों वाले देश सारी दुनिया पर अपना अधिकार करने के फेर में पड़ गए हैं। उन्होंने ईश्वर बनने की राह छोड़ दी और अपना ही विनाश करने लगे। कवि कहता है कि जब सबने अपनी राह छोड़ दी तो मैं अगर भटक गया तो इसमें मेरा क्या दोष। बीज का भक्ति, जाने कब तक घाव भरेंगे इस घायल मानवता के, जाने कब तक सच्चे होंगे सपने सबकी समता के, सब दुनिया पर व्यथा पड़ी है मेरी ही क्या बड़ी व्यथा। जो ये नो इस पंक्ति में कवि ने दुनिया के भविष्य के प्रति निराशा प्रकट की है। कवि कहते हैं कि संसार में चारों ओर विशास की स्थिति है, एक दूसरे पर प्रभुत्व की होड़ में है। ऐसी स्थिति में मनुष्य की बराबरी यानी कि समता की बातें केवल बातें ही रहती है। जब तक संसार में शांति भाईचारा की भावना नहीं होगी, तब तक मनुष्य का वातावरण नहीं बनेगा। बिना मानव की समानता का आदर्श कभी व्यवहार में नहीं आ सकेगा। कवि कहते हैं कि जब सारी दुनिया गैर बराबरी की पीड़ा से परेशान है, तो मैं अपनी पीड़ा की क्यों चिंता करूं। प्रश्न 5, विरोधी शब्द बताओ। स्वस्ति तो नास्ति, अंगार
तो ओला, समुंदर तो तालाब। निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द देखकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो अनगिनत तो असंख्य वाक्य प्रयोग। आज अनगिनत मनुष्य बेकार है। गगन तो आकाश वाक्य। गगन में बादल छाए हुए हैं। दुनिया संसार वाक्य। दुनिया बहुत बड़ी है। निखिल तो संपूर्ण वाक्य सुधारिए। निखिल विश्व में कई अजायबियों है। तहस नहस तो बर्बाद वाक्य सुधारिए। दंगे में सारा गांव तहस नहस हो गया। आपा तो अभिमान वाक्य सुधारिए। सुधीर को अपना आपा छोड़ देना चाहिए। 7वां प्रश्न, ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हैं? तो જોઈએ ना जवाब। जब मौत सभी को निगल रही हो, चारों ओर अत्र तत्र सर्वत्र आग लगी हो, हत्याएं हो रही, तो आप क्या करेंगे? तो જોઈએ ना जवाब सुबह से। आज बमों के रूप में आकाश से आग के गोले बरस रहे हैं। धरती से आगे की ज्वालाएं निकल रही हैं। जब सभी मौत के मुंह में जा रहे हैं, तब मैं अपने बारे में क्या बताऊं? जब संसार में हत्या हो रही है और जब सारा संसार दुख से पीड़ित है, तो मेरा दुख दर्द किस गिनती में है? वही करना चाहिए। तो विद्यार्थी मित्रों, અહીંયા આપણે જે વિડીયો છે એ વિડીયોનું સંપૂર્ણ સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો સોલ્યુશન એ પૂરું કરીએ છીએ। જો તમને વિડીયો ગમે હોય તો એને લાઇક કરો, કમેન્ટ કરો, તમારા મિત્રોને વિડીયો શેર કરો અને છેલ્લે ચેનલમાં નવા હોય જેને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલવાનું નથી। વિદ્યાર્થી મિત્રો, વિડીયો પૂરેપૂરો જોવા બદલ તમારા દરેકે દરેક મિત્રોનો દિલથી ખૂબ ખૂબ આભાર।